केदारकंठा ट्रैक एडवेंचर और ट्रैकिंग लवर्स लोगों की सबसे खूबसूरत जगह जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। अधिकतर लोग केदारकंठा और केदारनाथ के नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये दोनों एक ही हैं, लेकिन एक्चुअली केदारकंठा एक ट्रैक है और केदारनाथ एक धाम है जो इंडिया का पुराना और वर्ल्ड फेमस मंदिर है। तो आज के इस वीडियो में हम हिमालय के मोस्ट एडवेंचर और फेमस विंटर ट्रैक्स में से एक यानी केदारकंठा ट्रैक के वर्चुअल टूर पर ले जाने वाले हैं और देने वाले हैं इस ट्रैक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जैसे यह ट्रैक आपको खुद करना चाहिए या किसी कंपनी से ट्रैकिंग का पैकेज बुक करके जाना अच्छा ऑप्शन होगा। आप केदारकंठा समिट कैसे पूरा कर सकते हैं, यहाँ आप कैसे पहुँच सकते हैं, सबसे बेस्ट टाइम क्या है इस ट्रैक को करने का, ट्रैक के दौरान बेस कैंप कहाँ होते हैं और कहाँ रुक सकते हैं, सबसे स्टार्टिंग बेस कैंप क्या होगा, ट्रैक पर आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और खाने पीने से लेकर होटल या होम स्टे में ठहरने के बारे में पूरी जानकारी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और सब्सक्राइब कीजिए ट्रैवल ट्रैकर यूट्यूब चैनल को व बेल आइकन का बटन भी दबाएं। पहले बात करें केदारकंठा ट्रैक करने के सबसे अच्छे समय के बारे में, तो 15 दिसंबर के बाद से फरवरी के लास्ट वीक तक को सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है। इस दौरान ट्रैक पर कई फुट बर्फ जमी होती है और इसलिए इस ट्रैक को विंटर ट्रैक भी कहा जाता है। इसी वजह से ये पीक सीजन भी कहलाता है। वैसे केदारकंठा ट्रैक शुरू होता है उत्तराखंड के एक छोटे से सांकरी गांव से, जिसे ट्रैक का बेस विलेज या पहला चेक पॉइंट भी कहते हैं, और सांकरी विलेज का सबसे नज़दीकी और बड़ा शहर है देहरादून, जो कि सांकरी से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। तो इसलिए सबसे पहले आपको देहरादून पहुंचना होगा और देहरादून तक पहुंचने के लिए आप ट्रेन से देहरादून रेलवे स्टेशन, फ्लाइट से देहरादून के जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट तक और बस से देहरादून के मसूरी बस स्टैंड तक सीधे पहुंच सकते हैं। अगर देहरादून तक किसी भी वजह से पहुंचना संभव ना हो तो आप हरिद्वार या ऋषिकेश तक आकर देहरादून जा सकते हैं। दोस्तों, देहरादून पहुंचने के बाद सांकरी तक आप आगे की लगभग 200 किलोमीटर की इस जर्नी को 7 से 8 घंटों में बस, टेम्पो ट्रेवलर और शेयर्ड टैक्सी से पूरा कर सकते हैं। अगर बात करें बस की, तो बस देहरादून में मसूरी बस स्टैंड से केवल सुबह ही 6 बजे से सुबह 8 बजे तक 2 से 3 बसें ही चलती हैं, जिनके द्वारा आप सांकरी तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए अगर आप देहरादून किसी भी तरह से आ रहे हैं तो कोशिश करें कि सुबह 6 से 7 बजे तक आप देहरादून पहुंच जाएं, जिससे सुबह सांकरी जाने वाली बस या शेयर टेम्पो ट्रेवलर आपको मिल जाए और आप उसी दिन सांकरी पहुंच सकें। यहाँ बस का किराया लगभग 350 से 400 रुपये पर पर्सन लगता है। इसके अलावा आप शेयर टैक्सी से भी सांकरी तक आ सकते हैं और अगर फुल टैक्सी बुक करके जाना चाहते हैं तो अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग 4 से 5 हज़ार रुपये में टैक्सी बुक करके भी जा सकते हैं, जिसमें 4 से 5 लोगों का एक छोटा ग्रुप एक साथ जा सकते हैं, जिसमें पर पर्सन कॉस्ट भी कम पड़ जाती है। लेकिन अगर आपने किसी ट्रैकिंग एजेंसी से पैकेज बुक किया है तो आपको देहरादून पहुंचने पर एजेंसी की टेम्पो ट्रेवलर या प्राइवेट टैक्सी आपको सांकरी विलेज तक ले जाएगी और आगे की रुकने, खाने पीने, टेंट, ट्रैकिंग, बेसिक गियर, डिक्लेरेशन फॉर्म और परमिशन वगैरह आदि के अरेंजमेंट सब ट्रैकिंग कंपनी ही करती है। और अगर आप पैकेज बुक करके नहीं आ रहे हैं तो सांकरी पहुंचने के बाद आपको यहाँ स्टे के लिए होटल्स, डॉर्मेट्री और होम स्टे मिलेंगे, जिनका पर डे का रेंट 500-600 रुपये से 1000 रुपये तक के आसपास होता है, जिनमें आपको रहने, खाने पीने और फ़ोन चार्ज की भी सुविधा मिलती है। लेकिन यहाँ 25 दिसंबर से 15 जनवरी तक पीक सीज़न के चलते होटल्स और होमस्टे फुल बुकड होते हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों, केदारकंठा ट्रैक को सावधानी और आराम से पूरा करने के लिए आपको या किसी भी ग्रुप के लिए गाइड की ज़रूरत होती है। आप बिना गाइड के इसे पूरा नहीं कर सकते, इसलिए सांकरी में आप एक ऑथराइज्ड गाइड को ज़रूर हायर करें, जिसमें गाइड आपके और आपके पूरे ग्रुप को सांकरी से केदारकंठा ट्रैक पर जाते और आते समय हर वक्त पूरे ट्रैक के दौरान आपको गाइड करेगा और पूरे समिट में वापस सांकरी तक आपके साथ रहेगा। ये गाइड्स 1000 से 2000 रुपये तक अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग अपने रेट चार्ज करते हैं। वैसे बेटर ऑप्शन के लिए आप किसी एजेंसी से पैकेज बुक करके जाएं, जिसमें आपकी मोस्टली समस्याएं जैसे रुकने, खाने पीने, टेंट, ट्रैकिंग, बेसिक गियर और परमिशन वगैरह आदि की अरेंजमेंट सब ट्रैकिंग कंपनी ही करती है। इसके अलावा इस ट्रैक के लिए आपको परमिट की भी ज़रूरत पड़ती है, जो लगभग 150 रुपये में बनता है, जिसमें आपकी आईडी प्रूफ कंपलसरी होती है। दोस्तों, ट्रैक पर जाने से पहले आपके ट्रैकिंग के सभी सामान जैसे ट्रैकिंग शूज, जैकेट्स, थर्मल, सॉक्स, बेसिक गियर्स, कैंपिंग टेंट, बैग और स्टिक आदि अपने साथ रखें
वैसे तो ये सब सामान आपको सांकरी में भी रेंट पर मिल जाता है, लेकिन कभी कभी टूरिस्टों की संख्या ज़्यादा होने पर आपको रेंट या खरीदने में भी दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए जितना संभव हो सके अपना ट्रैकिंग का सामान अपने साथ लेकर चलें। दोस्तों, केदारकंठा ट्रैक शुरू होता है सांकरी गांव से, जो कि ट्रैक का बेस विलेज है। इसलिए आप पहले दिन सांकरी पहुंचने के बाद वहां नाइट स्टे करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डे सुबह जल्दी उठकर सांकरी से केदारकंठा ट्रैक की अपनी यात्रा शुरू करते हैं। पहली कैंप साइट जूड़ा का तालाब है, जो लगभग 4.5 किलोमीटर है और यहाँ तक लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते हैं जाने में। सांकरी से जूड़ा का तालाब का ट्रैक घने जंगलों से होकर गुजरता है और इस ट्रैक के दौरान आपको ब्यूटीफुल व्यूज भी दिखाई देते हैं। केदारकंठा का ट्रैक 4 दिन का होता है। आप इसे नॉर्मली 4 से 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। वैसे तो इसे अलग अलग रूट से पूरा किया जाता है, लेकिन सबसे सही और अच्छा रूट सांकरी से जूड़ा का तालाब होते हुए केदारकंठा टॉप तक जाता है। सांकरी से जूड़ा का तालाब के ट्रैक को ट्रैकर्स नॉर्मली 5 से 6 घंटों में पूरा कर लेते हैं और इस बीच आपको 1 से 2 छोटे बड़े ढाबे भी मिलेंगे, जिनमें आपको चाय, कॉफ़ी, मैगी आदि भी मिल जाएंगी। सांकरी से केदारकंठा ट्रैक की यात्रा के पहले दिन आपको पहला चेक पॉइंट जूड़ा का तालाब कैंप साइट पहुंचकर नाइट स्टे करना होता है। जूड़ा का तालाब पहुंचने के बाद अगर आप अपने साथ कैंपिंग सामान लेकर आए हैं तो ठीक, नहीं तो आप यहां पर 500 रुपये देकर अपने रुकने के लिए टेंट भी किराए पर ले सकते हैं और एक रात यहां रुकने के बाद आप अगले दिन केदारकंठा के लिए अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे का ट्रैक आपका जूड़ा के तालाब से शुरू होकर केदारकंठा बेस कैंप तक होता है। अगर आप सर्दियों के मौसम में यह ट्रैक कर रहे हैं तो आपको जूड़ा का तालाब और केदारकंठा बेस कैंप के बीच में अच्छी खासी बर्फ भी मिल सकती है। इसी वजह से जूड़ा का तालाब के बाद आपको ट्रैक करने में थोड़ी कठिनाई भी महसूस हो सकती है। केदारकंठा बेस कैंप पर अपने टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग या फिर पूरा एक दिन आराम करने के बाद नेक्स्ट डे यानी तीसरे दिन आपको सुबह जल्दी ही केदार पीक के लिए ट्रैक शुरू करना होगा, ताकि आप सनराइज से पहले केदारकंठा के पीक तक पहुंच पाएं। यह रूट ट्रैक का सबसे मुश्किल ट्रैक भी माना जाता है। सर्दियों के मौसम में आपको केदारकंठा पीक के ट्रैक के दौरान 4 से 5 फीट गहरी बर्फ भी मिलती है। इसके अलावा पीक से माउंटेन्स का 360 का अमेजिंग व्यू को एंजॉय करने और कुछ समय बिताने के बाद आप उसी दिन वापस केदारकंठा बेस कैंप आ सकते हैं और ट्रैक के आखिरी दिन आप बेस कैंप से सांकरी गांव वापस पहुंच सकते हैं, जो कि ऊपर चढ़ने के मुकाबले नीचे उतरना आसान होता है। दोस्तों, अगर बात करें वहां नेटवर्क की तो सांकरी से बेस कैंप तक किसी भी कंपनी का नेटवर्क नहीं आता, लेकिन पीक पर पहुंचने से पहले एक स्पॉट पर BSNL या फिर जियो कंपनी के थोड़े बहुत नेटवर्क आ जाते हैं, जिसे नेटवर्क पॉइंट भी कहते हैं। और बात करें इस ट्रैक के लिए सबसे अच्छे समय की, तो हालांकि केदारकंठा ट्रैक विंटर ट्रैक के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए इसे सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा किया जाता है। लेकिन केदारकंठा ट्रैक हिमालय के उन चुनिंदा ट्रैक्स में से एक है जिन्हें पूरे साल किया जा सकता है। आप पूरे साल में बारिश के मौसम को छोड़कर कभी भी केदारकंठा ट्रैक कर सकते हैं। बात करें कि इस ट्रैक को खुद करना चाहिए या किसी ट्रैकिंग कंपनी से पैकेज लेकर इस ट्रैक पर जाना चाहिए, तो सजेशन ये है कि आपको किसी कंपनी से पैकेज लेकर जाना चाहिए, क्योंकि ट्रैकिंग के लिए काफ़ी सारी ट्रैकिंग एजेंसीज हैं जो कि पूरे साल केदारकंठा ट्रैक का समिट करवाती हैं और इन सभी ट्रैकिंग एजेंसीज के पास एक्सपीरियंस ट्रैक गाइड होते हैं और लगभग सभी एजेंसीज देहरादून से पिकअप एंड ड्रॉप के साथ केदारकंठा ट्रैक तक का कॉस्ट चार्ज करते हैं। एजेंसीज इस पूरी ट्रिप में देहरादून को ही पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट बनाती हैं। केदारकंठा ट्रैक की एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 5,000 रुपये से लेकर 10 से 12,000 रुपये तक अलग अलग कंपनीज के अकॉर्डिंग आ जाती है और यह कॉस्ट इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आपको ट्रैक के दौरान एजेंसीज क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं। इन सब के अलावा केदारकंठा ट्रैक के लिए कुछ टिप्स और सामान बहुत ज़रूरी हैं जिन्हें आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। उनमें से कुछ के नाम हम बता रहे हैं, जैसे कि ID प्रूफ जैकेट, ट्रैकिंग शूज़, रेनकोट, स्लीपिंग बैग, सनग्लासेस, टॉर्च, पावर बैंक, फर्स्ट एड बॉक्स और कुछ कैश आदि। तो दोस्तों, ये थी केदारकंठा ट्रैक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर इसमें कुछ मिस हो गया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच सके। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।